अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप लोग, उम्मीद है आप खैर से होंगे। तो एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। भाई इस वीडियो में आपके साथ कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों को आइडिया होगा या जो लोग सऊदी अरबिया में रहते हैं तो उनको भी इसके हवाले से पता होगा। मुझसे बार बार लोग पूछते रहते हैं राइट्स के हवाले से, डिलीवरी के हवाले से कि भाई इस तरह कोई डिलीवरी वाले हैं जो हमें जो है ना जॉब मिल जाए। तो ज़्यादातर यहाँ पे आपको पता है कि डिलीवरी में जो बाइक्स का काम होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की और काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है। उसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। उसमें जो है ना आपको बहुत जो है ना वो लगन और मेहनत से काम करना होता है। क्योंकि मैं अक्सर औकात रास्ते में जब जाता हूँ ना तो मैं इन बाइक्स वालों को देखता हूँ, वो अपनी जो है ना ऑर्डर्स की वजह से वो इतनी तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं ना कि इंसान जो है वो डर जाता है। यहाँ पे आपको पता है कि ट्रैफिक वायलेशन अगर आप करते हैं तो उसमें भी मुखालफा मिलता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको जो भाई मी मुझसे कांटेक्ट करते हैं, पाकिस्तान से है या किसी और कंट्री से भी है, श्रीलंका से है, इंडिया से है, जिधर से भी उनका ताल्लुक़ है, तो मैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। असल में रियाद में और सऊदी अरबिया में जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना तो उनको इतना आइडिया होगा, लेकिन जो लोग बाहर होते हैं ना तो उनको आइडिया नहीं होता। तो ये ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जिनको वहाँ बाहर में जो बाहर होते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं होता यहाँ के काम का, यहाँ के रूल्स का, यहाँ के कंपनी का कि क्या तरीक़ाकार यहाँ पे होता है। भाई यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो भी बाइक डिलीवरी के हवाले से एक जॉब है। वो आपको मैं शेयर करता हूँ, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएगा। क्या है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्री वीज़ा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे है फौरी वीज़ा। फौरी ज़रूरत बराए सऊदी अरब, फौरी रवानगी कीटा राइडर्स के लिए। मैंने कीटा के हवाले से काफ़ी वीडियोस बनाई होगी, आपने देखा भी होगा, लेकिन आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो वो आपको मैं बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा इसी वीडियो में कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ये देखिए सऊदी अरब की मशहूर मारूफ कंपनी के लिए दर्ज अफराद की ज़रूरत है, बाइक राइडर्स। ओके, फिक्स तनख्वाह जो है वो आपकी 1650 सऊदी रियाल वो बता रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, उम्र जो है उनकी जो है ना रिक्वायरमेंट है उम्र 21 से 35। ओके, मतलब 21 से 35 साल की उम्र के दरमियान वो जो है उनकी एज रिक्वायरमेंट है। मुआहिदा जो है वो मुफ्त 2 साल। मुआहिदा मुद्दत जो आपका टाइम होगा कॉन्ट्रैक्ट का वो तकरीबन 2 ईयर्स का होगा। ठीक है, टेस्ट इंटरव्यू जारी है। पेट्रोल कंपनी देगी, ड्यूटी 10 घंटे, फ्री मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड कंपनी खुद वो अदा करेगी। ठीक है, कोई टारगेट हासिल करना लाजमी नहीं है। डेली जो डिलीवरीज होंगी वही करती हैं। डिलीवरीज के काम का तजुर्बा रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। लाइसेंस बनने तक कंपनी सिर्फ 200 फूड अलाउंस और फ्री लाइसेंस, फ्री बाइक, फ्री पेट्रोल, फ्री रिहाइश, इंग्लिश बोलचाल अच्छी आती हो, मैट्रिक FA हो या गूगल मैप का इल्म रखता हो। आपको पता है यहाँ पे जब आप काम करते हैं ना मोटरसाइकिल पे तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक आपके पास मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल के साथ साथ आपको इंटरनेट लाजमी है, इंटरनेट के साथ साथ आपको मैप लोकेशन का पता होना चाहिए कि मैप पे आप किस तरह काम कर रहे हैं। और फिर दूसरी ये बात कि जो कस्टमर के साथ आप कांटेक्ट करेंगे ना तो कस्टमर्स मोस्टली यहाँ पे आपको पता है कि सऊदी अरबिया में मोस्टली सऊदीज़ होती हैं या और फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं, जो फिलिपीनीस होती है या इस तरह और यमनी, मिस्री, तो बहुत से जो है ना फॉरेन कंट्री से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। तो कम से कम आपको इंग्लिश होनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उनसे इंग्लिश में भी बात कर सकें, तो आपके लिए आसानी होगी। तो ये चीज़ें आपके लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन भाई ये जो है ना जो मैं बताने जा रहा हूँ ना वो इस बात को सुन लें। बाइक राइडर्स मैंने हंगर्स का भी देखा है, मैंने TU के बारे में सुना है, मैंने और लोगों से भी मिला हुआ होता मैंने सुना है। अब जो कीटा में जो काम चल रहा है, गाड़ी पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि हमें तकरीबन 6000 रियाल बताया जाता है, लेकिन जब हमारा टाइम आता है तो वो कम से कम पेनल्टीज़ की वजह से और कुछ और चीज़ों की वजह से वो हमें सैलरी वो हाफ दे देते हैं या बहुत कम सैलरी पे करते हैं। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्पेशली जो बाइक्स पे काम करते हैं ना तो उनके लिए मैं ख़ास वीडियो बना रहा हूँ कि भाई जो भी ख्वाहिशमंद है और वो अगर बाइक राइडिंग के लिए आना चाहता है ना तो उससे मैं कहता हूँ कि अगर आप वहाँ पे अपने मुल्क में ही अगर वो मजदूरी कर ले, लेबर का ही काम कर ले तो अच्छा है। यहाँ पे आप ख्वार हो जाएंगे। बाइक का काम बहुत रिस्की है, यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पे आपको पेनल्टीज़ मिलेंगी। टारगेट वो भी बता रहे हैं कि ओके ठीक है टारगेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको जो तनख्वाह मिलेगी ना और जहाँ पे आपका यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस होगी, मतलब 10 घंटे वो बता रहे हैं, 10-11 घंटे इनकी ड्यूटी होती है, तो आप उसमें ब्रेक नहीं ले सकते। आपको मुसलसल 10 घंटे वो ऑन रखना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि अगर इन केस आप ऑफ करते हैं ना या ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक की वजह से एक जोन होता है। आप अगर वो तकरीबन 5-10 किलोमीटर आप उनसे दूर है तो आप वहाँ पे जाएंगे उस जोन की तरफ, और फिर उसके बाद वो आप ID ऑन करके फिर आपकी टाइमिंग शुरू हो जाएगी। तो 10 घंटे वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ना खाना खा सकते हो उसमें, ना आप नमाज़ पढ़ सकते हो उसमें, ना आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं।
एक ऑर्डर आएगा, उसके बाद एक ऑर्डर ख़त्म होती है दूसरा ऑर्डर वो देंगे आपको। अगर इनकेस आप 3-4 किलोमीटर पे ही है ना, तो वो आपको 3-4 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पे ही आपको देंगे, लेकिन आपको फारिग नहीं छोड़ेंगे। बाइक राइडर्स का काम यहाँ पे मैंने देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं। हालांकि कुछ टाइम के लिए इन्होंने बाइक राइडर्स की लाइसेंस जो है वो भी बंद कर दी थी, क्योंकि एक तो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे। यहाँ पे जगह पर जगह मरूर होते, ट्रैफिक वाले जो होते, तो वो जो है ना मुख्तलिफ उनको बाइक्स उनसे उठा रहे थे। बहुत से यहाँ पे इस तरह होते थे कि उनको बाइक्स दी होती थी लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं होता था, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा राइडर्स को उन्होंने पकड़ लिया, उनसे बाइक्स छीन ले गए और समटाइम्स उनकी कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ कर दिया गया था। और दूसरी ये बात, यहाँ पे वायलेशन का बहुत इशू होता है। अगर आप थोड़ा सा लेट होते हैं ना तो आपको पेनल्टी लगेगी। उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन भाई आप जितना भी अपने आप को बचा ले, लेकिन आप पे पेनल्टी ज़रूर आएगी। मैं एक बाइक राइडर्स के लिए आपके लिए ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जो भी आना चाहता है, अगर पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, एनीवेयर यू आर विलिंग एंड यू वांट टू कम हियर, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई यहाँ इस कम से कम आप इस राइडर पे मत आए। बाइक राइडर इतना फजूल काम है ना कि मुझे पता है, मेरा दिल खफा होता है। मैं इन लोगों को कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि मजबूरी होती है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, लेकिन भाई अगर इसमें आपकी जान जाती है ना तो ऐसे काम पे मैं लानत भेजता हूँ। कम से कम आप ऐसा काम करें जिसमें आपको पता लगे कि आपको थोड़ा सा सेफ्टी, आपको मतलब सेफ्टी तो होगी ना। यहाँ पे ठीक है, मैं मानता हूँ कि लोग सेफ्टी कर रहे हैं, लेकिन भाई अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपने एक्सीडेंट कर लिया ना तो जितना पेनल्टी आप पे आ गया वो आपकी कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी, आपको ही पे करनी होगी। और यहाँ पे बाइक राइडर्स को बहुत नीची नज़र से देखा जाता है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि भाई कोई और काम के लिए आ जाए। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन अच्छी है तो फिर ठीक है, आ जाए, लेकिन इस कंपनी वेज़े पे मत आए, क्योंकि आप बाउंड होंगे, आप किसी और जगह काम नहीं कर सकेंगे। काफ़ी लोग मुझसे मैसेज करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, भाई मैं कंपनी में हूँ, भाई कुछ काम दिखा दे, कोई बता दे, मैं ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ, एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहता हूँ, तो भाई मुझे इससे जान छुड़ा ले। तो भाई मैं कहता हूँ आप क्यों इस चीज़ के लिए इतना जो है ना वो हो जाते। ठीक है, पता नहीं होता, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यही होता है कि मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ, मैं ये भी बता देता हूँ कि बॉर्डर्स यहाँ पे डिलीवरी का काम मैं खुद करता हूँ, लेकिन आई नो माई सेल्फ वेरी वेल। मैं क्यों, किस वजह से बताता हूँ, वो इस वजह से बताता हूँ कि अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं ना तो इट्स गुड फॉर यू, लेकिन आप कंपनी ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं जस्ट आपको आगाह दे रहा हूँ, और सब कुछ आपका अपना काम है। मेरा काम है वो आपको जस्ट अवेयर करना, और इंसान अपना आप को खुद समझता है। मैं नहीं कहता कि नहीं मत आए, लेकिन मैं जस्ट आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है। मतलब आपसे मुआहदे में एक लिखा जाता है, फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा वो मतलब अब पता भी नहीं चलता कि आपको टाइम ऑन टाइम वो पेमेंट देते हैं कि नहीं, नो आइडिया। फिर आप जो है ना एक सैलरी के लिए बहुत ख्वार होंगे, आप कुछ कर भी नहीं सकेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप वहाँ से जाना चाहते हैं तो फिर आपको ज़्यादा खरूब लगेगा। तो यही चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि भाई अपने आप पे तरस खाए, कुछ और काम कर ले, किसी और काम के लिए आते हैं आ जाए। अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है देन यू कैन कम हियर, बट वर्किंग वीज़ा पे आ जाए जो आज़ाद हो, जो ट्रांसफरेबल हो। अगर कंपनी पे आप राइडर पे आना चाहते हैं तो भाई इससे बेहतर है कि मत आए। वहाँ पाकिस्तान में ही या जिस मुल्क में भी आप आना चाहते हैं ना वहाँ से वो मुल्क अच्छा है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ज़लील ख्वार होंगे। मैं इनके जो है ना हालत देखता हूँ, वो कहते हैं कि भाई हमारी नींदें हराम हो चुकी है, हम खाना सही तरीके से खाते नहीं हैं, टेंशन हो जाती है, इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। यहाँ पे इंसान अकेला भी हो जाता है, लाइफ जो है वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है। तो यही मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि भाई अपने आप पे तरस खाएं। मेरा मकसद सिर्फ आपको जस्ट आगाही दे रहा है। मैं किसी के बारे में ये बात नहीं कर रहा कि कंपनी का गलत है, नहीं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं जस्ट आपको अवेयर कर रहा हूँ। तो ये एक वीडियो थी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।